नमस्कार। मेरा नाम अफ़ी कुरैशी हिंदुस्तानी है। कासगंज की कसा में वो देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ऐसा हादसा जिसने देश को रुला दिया। यह हादसा ऐसा हादसा था जिसके बाद पत्थर दिल लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। और ये शनिवार की रात जो गुजरी, बड़ी भारी गुजरी। रविवार की सुबह भी यही देखने को मिला। इस गांव में सिर्फ चीख पुकार, तड़पते लोग, रोती हुई आंखें और सिसकती जिंदगियां नजर आई। क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में मरे हुए 23 लोगों के अंतिम संस्कार की आज का दिन चुना गया था। आज उनका अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन शनिवार से लेकर रविवार की सुबह तक इस गांव के अंदर सिर्फ और सिर्फ मातम पसरा हुआ था। और मातम भी ऐसा कि जो दिल को अंदर से जख्मी कर दे। मातम भी ऐसा जो पत्थर दिल को रुला दे। मातम भी ऐसा जो ये सोचने पर मजबूर कर दे कि अब जो हमारे प्यारे चले गए हमें छोड़ के, उनके बिना जिंदगी हम कैसे गुजारेंगे। बड़ा गमगीन माहौल था और शायद प्रार्थना ही की जा सकती है कि ऐसा अब आगे कभी ना हो। आंसुओं के सैलाब, टूटे हुए ख्वाब, घर से निकलती हुई अर्थियां, रोते बिलखते हुए माँ बाप, वो बच्चे जिन्होंने शायद अभी कुछ देखा भी नहीं था, वो औरतें जिनकी मांग का सिंदूर उनसे दूर चला गया, वो बूढ़े माँ बाप जो अपने बेटे या बेटी का इंतजार आज भी कर रहे हैं। कितने ही शब्दों में पिरोने की कोशिश करूं, यह दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपकी स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस गम की हैं जिसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं हो सकती। ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में 23 मौतों के बाद शनिवार की रात कहर बनकर टूट पड़ी। यह वही शनिवार की रात है जब शवों को उसके अंतिम संस्कार की तैयारियों के लिए तैयार किया जा रहा था। यह वही रात है जब अपनों को दूर करने का वो वक्त आ गया था। ये वही रात है जो उम्मीद लगाकर ये बैठी हुई थी कि जल्द से जल्द इसकी सुबह हो जाए। ये काली रात उन दुखों के पहाड़ों की ताबीर है जिसको कोई देखना नहीं चाहता। हादसे में लोगों की गृहस्थियां उजड़ गईं। किसी ने मां को खोया, किसी ने बेटा खोया, किसी के नाती नहीं रहे। और जब रविवार की सुबह हुई तो वो वक्त आ गया जब अपनों को छोड़ने के लिए लोग घर से निकल गए। रात भर पूरे दिन उस गांव से सिर्फ और सिर्फ रोने की, बिलखने की, चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। अपनों को छोड़कर अपनों से दूर जाने की सिसकियां बनती रहीं, लेकिन सब्र नहीं आया। कसा में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे के मृतों का अंतिम संस्कार आज सुबह हो गया। अंतिम संस्कार के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे गांव में हाहाकार मचा है। पुलिस बल की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। गांव में स्थिति यह है कि किसी के घर के दरवाजे पर 3 तो किसी के घर के दरवाजे पर 5-5 शव रखे हुए हैं। सबसे पहले गौरव के 1.5 वर्षीय पुत्र सिद्धू का अंतिम संस्कार किया गया। उसके शव को दफनाया गया। पूरे गांव में घर घर से रोने बिलखने की आवाजें आती रहीं। और उसी गांव के बुजुर्ग महिला बिट्टो देवी के परिवार में तो शायद ही कुछ बचा हो। इस हादसे में बिट्टो देवी के परिवार के 5 लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
अपनों को अंतिम विदाई देते हुए बुरा हाल देखा गया। गांव में रात भर लकड़ियों की खेप आती रही ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके। राजनीतिज्ञों का भी जमावड़ा रहा। कुछ शवों का अंतिम संस्कार देरी से होने की संभावना है। शायद जब तक आप तक ये खबर पहुंचे तो हो गया होगा। और उसकी वजह यह है कि उस परिवार के बाकी सदस्य दूर दराज कहीं रहते हैं और उनकी बस यही ख्वाहिश है कि कैसे आखिरी बार वो अपने लखते जिगर को, अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने लाल को, अपने भाई को देख ले और फिर उसको विदाई दे। इन 23 लोगों की मौत की बात करें तो इनमें मृतकों में महिलाएं और बच्चे अधिक हैं। और जब यह कहर टूट रहा था, रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपनों से दूर होने का दुख उनके सीने को चीर रहा था, तब एक ऐसी भी चीज देखने को मिली कि शायद एक पल के लिए सुकून मिल गया हो। गांव कसा में सामाजिक संदेश देते हुए मुस्लिम समाज के तमाम लोग पहुंचे, जिन्होंने मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए अर्थियां बनाई। ये लोग कासगंज के हैं जो रविवार की सुबह गांव में पहुंचे। आपसी सौहार्द तो देखने को मिल गया, लेकिन यह रिपोर्ट, यह खबर दिखाते दिखाते शायद हमारी आंखों में आंसू आ जाएं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, लोग दुनिया को छोड़कर चले गए, परिवारों पर कहर टूट पड़ा और शायद इसका गम की कभी भरपाई ना हो। लेकिन फिलहाल हमारा कर्तव्य है खबर को बताना, इसलिए आपको बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार हो चुके हैं, लेकिन दुखों का पहाड़ अभी तक ऐसे जस के तस खड़ा हुआ है। गम जाने का नाम नहीं ले रहा है। आंखें अभी तक इंतजार कर रही हैं कि मेरे घर का सदस्य मेरे घर की दहलीज पर हंसता खेलता वापस लौट कर आएगा, लेकिन शायद ऐसा होगा नहीं। शायद क्या, यकीनन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो दुनिया को छोड़ के चला गया वो वापस कैसे आएगा। इस बार हम किसी पे सवाल नहीं उठाएंगे। इस बार हम किसी राजनीति के लोगों को लाकर सवाल नहीं पूछेंगे, सिर्फ प्रार्थना करेंगे। और मेरी पूरी टीम, मेरा पूरा भारत, मेरा पूरा चैनल, एन भारत के लोग यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, ऐसा हादसा दोबारा ना हो। और जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है, उनको सब्र मिल जाए।